नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। अभिनंदन। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आज हम हिस्ट्री विषय के सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं तो उसका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा था? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी रोफड़, ऑप्शन डी चहुंदड़ो। तो दोस्तों, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए लोथल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में मृगशिंग की मुहरें किस स्थान से सर्वाधिक मिली हैं? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो दोस्तों, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, ग्रेट बाथ महान स्नानागार किस स्थल पर पाया गया था? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी धोलावीरा, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। तो दोस्तों, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने पेश किया गया है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, लोथल में मिली डाक यार्ड का निर्माण किस नदी से जुड़ा हुआ था? लोथल में मिली डाक यार्ड का निर्माण किस नदी से जुड़ा हुआ था? तो ऑप्शन ए सरस्वती नदी, ऑप्शन बी साबरमती नदी, ऑप्शन सी गोमती नदी, ऑप्शन डी भोगवा नदी। तो दोस्तों, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी भोगवा नदी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने पेश किया जा रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से चावल राइस के अवशेष मिले थे? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रंगपुर, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो दोस्तों, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रंगपुर। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर करना दोस्तों। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु सभ्यता में अग्निकुंड किस स्थल से प्राप्त हुए थे? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी धोलावीरा। तो दोस्तों, क्या है इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी कालीबंगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों और अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में लिपि किस प्रकार की थी? सिंधु सभ्यता में लिपि किस प्रकार की थी? ऑप्शन ए दाएं से बाएं पढ़ी जाने वाली, ऑप्शन बी बाएं से दाएं पढ़ी जाने वाली, ऑप्शन सी चित्रलिपि, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त छवि। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा दोस्तों। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से नृत्य करती हुई कन्या की प्रतिमा प्राप्त हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से नृत्य करती हुई कन्या डांसिंग गर्ल की प्रतिमा प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी धोलावीरा, ऑप्शन डी लोथल। तो दोस्तों, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर?
इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं जानते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं जानते थे? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी लोहा। तो दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लोहा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने पेश किया जा रहा है दोस्तों। अगले प्रश्न को पढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सबसे लंबा शिलालेख प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ा, ऑप्शन सी धोलावीरा, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। तो दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, धोलावीरा। तो दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद दोस्तों।